राम राज्य की स्थापना। तो राम राज्य की स्थापना होगी या नहीं होगी ये श्री राम प्रभु जाने, लेकिन राम राज्य में क्या क्या खूबी थी, क्या क्या विशेषताएं थी, आज आप लोगों को मैं बतलाने जा रहा हूँ। किसी भी प्रकार की वहाँ पर चोरी, धोखाधड़ी, बेमनस्ता नहीं थी। स्त्रियाँ लोग विधवा नहीं होती थी, किन्हीं का पुत्र की मृत्यु नहीं होते थे, रोग व्याधि उनके राज्य में नहीं होते थे, चोरी मत्सर नाम का चीज नहीं था, और चारों वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण, अपने अपने धर्म में, स्वधर्म में, प्रीति में, कर्म में लगे हुए रहते थे। लेकिन अभी का जो खान पान, रहन सहन है, इसके अनुसार यह स्थिति को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि हम लोग राजा राम के राज्य में नहीं, हम लोग राजा कलयुग की राज्य में निवास करते हैं। तो कलयुग केवल नाम में आधारा, जपहि नर पावहि पारा। अगर भवसागर से पार होना है तो भगवान का नाम लेना ही होगा। जिस तरह से कहीं यात्रा करने में गाड़ी या ट्रेन में बिना टिकट लिए आपको नहीं टीटी या कंडक्टर नहीं जाने देगा, उतार देगा, उसी तरह भवसागर पार करने के लिए भगवान का नाम लेना आवश्यक है। और भगवान के नाम लेने के लिए भी कला की जरूरत है। तो वह कला आपको प्राप्त कहाँ से होगी? किसी गुरु के पास से। और गुरु ढूंढा नहीं जाता है, गुरु स्वतः आपको हाथ पकड़ के गुरु अपने पास बुला लेते हैं। पूर्व कर्म अगर यदि आपके अच्छे हैं तो गुरु स्वतः आपको मिलेंगे। इसे मैं गुरु पर विशेष विश्लेषण नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन इतना ही सिर्फ मैं बतलाना चाह रहा हूँ कि गुरु का अर्थ होता है अंधकार से प्रकाश की ओर जो ले जाए, वह गुरु होता है। अब भक्तों, यदि आपकी माँ घर में है तो उससे बड़ा गुरु कोई नहीं है। आप उनकी सेवा करें, उनकी बात को ध्यान में रखें। जिस तरह से माँ अपने बच्चे का हित कभी नहीं चाहता है, उस तरह से गुरु भी अपने शिष्य का हित कभी नहीं चाहता है। हमारे पास एक भक्त जो हैं, वो चंडीगढ़ से फ़ोन करके बोले कि बाबा 3 महीना से राम का नाम जप कर रहे हैं, हमको फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। हमने उस व्यक्ति से पूछा कि बेटा ये बताओ, 3 महीने से तुम जप रहे हो, जपने समय में तुम्हारे दिमाग में कितने प्रकार के भूचाल आते रहते हैं? बोला हाँ बाबा, कभी आता है बिजनेस मेरा डूब गया, बिजनेस मेरा कैसे चलेगा, कभी मेरी बेटी की पढ़ाई कैसे होगी, बेटा का शादी कैसे होगा, फसल घर गांव में लगवाए हो मेरा रहेगा कि ख़त्म हो जाएगा। इस तरह के नाना प्रकार के दिमाग में आते रहते। बोले कि नहीं, यही साधना की रास्ते में ठोकर का कार्य यही करते हैं। जब तक आप साधना में हैं, जब तक आप नाम जाप में हैं, तब तक सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम और भगवान का चरित्र का ही ध्यान करना चाहिए। ऐसा करके देखा जाए, मैं कहता हूँ 100% इसमें परिणाम होता है। एक चीज़ और भक्तों, कभी तीन लोगों, 4 लोगों की, 5 लोगों की आप कभी भी परिहास नहीं उड़ाएं, मजाक नहीं उड़ाएं। पहले माता पिता, गुरु, ब्राह्मण और एक जो आपके कुल पुरोहित हैं, ये 5 का यदि आप मजाक उड़ाते हैं तो भारी दुख होला पूज्य के रोवाव। बड़ी भारी दुख होता है अगर अपने पूज्य को आप रुला दिए। जो आपके पूज्य हैं उनको अगर यदि आप रुला दिए, आपकी आत्मा से, उनके शरीर, उनके आपकी बात से उनकी आत्मा में कष्ट हो जाती है, तो आपके लिए अणु बम और परमाणु बम से ज़्यादा घातक होगा।
इसी बीच कल एक भक्त और हमसे पूछा कि माँ बाप हमको नहीं मानता है, हम कैसे उसको माने। सारी संपत्ति बड़े भैया को दे दिया, हमको कुछ नहीं दिया। भला अरे बेहुदा, हमने कहा अरे बेहुदा, इतना बड़ा शरीर तो वही माँ बाप ने दिया, तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, सब कुछ है, मस्तिष्क ठीक है, शरीर के हट्टे कट्टे नौजवान हो, कमा के खाओ, कमा के खाओ, अपने माँ बाप की सेवा करो। जो माँ बाप दे दिया वो संपत्ति नहीं भी दिया तो तुमको जो दिया उससे बड़ा संपत्ति कुछ है ही नहीं। वह भक्त बोला तो फिर हम भीख मांगे, हमारा भाई जो है सुख से रहे। बोले अरे उसमें क्या, उसकी कर्म अच्छी थी, अगले कर्म अच्छे थे, उसको मिला, तुम्हारा कर्म खराब था पिछले जन्म का, जो तुमको कुछ नहीं मिला, तो मेहनत करके तुम अपना व्यवस्था करो। भक्तों, आज मेरे कहने का मतलब है कि बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज सुकाज से कर्मा। बटु विश्वास, पूरा विश्वास के साथ भगवान का नाम लिया जाए तो निश्चित कार्य की पूर्ति होती है। एक पिछले वीडियो में हम बोले थे कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही जिसकी पानी है, सुख दुख दोनों जीवन का चल रहा, राह बड़ा मनमानी है। इसलिए भक्तों, मैं अधिक समय तक आप लोगों का समय नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि यह नरदेह बार बार प्राप्त नहीं होगी। यदि इसका मिला है या शरीर मिला है तो उसका उपयोग कीजिए, सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं। दुरुपयोग का मतलब हुआ हाय धन, चोरी, बेईमानी, लूटो मारो काटो, लंद फंदे सब में जो समय बिताता है लोग, वैसा नहीं। मेहनत करके भी व्यक्ति महान बन सकता है, नाम जाप करके भी महान बन सकता है। इसलिए यदि यह सनातन धर्म को जिंदा रखना है तो भगवान का नाम का जाप करना जरूरी है। हम तो पोस्ट पर बहुत कुछ ऐसे ऐसे देखते हैं जो हमको नहीं बोलना चाहिए, संत को नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। अच्छी बात है, तुम अपने धर्म का प्रचार कर, तुम अपने धर्म में रह, मैं अपने धर्म में हूँ। तुम निरंकार की पूजा करते हो, हम साकार की पूजा करते हैं। हम सूर्य की पूजा करते हैं, चंद्रमा की भी पूजा करते हैं, तो वृक्ष की भी पूजा करते हैं, नदी की भी पूजा करते हैं, अग्निदेव का भी पूजा करते हैं। हाँ तो भक्तों, समय कम लेते हुए आज आप लोगों को साक्षात भगवान का दर्शन मैं करवाने जा रहा हूँ। साक्षात भगवान का दर्शन ऊपर आसमान में जो आप सूर्य को देख रहे हैं, सूर्य नारायण भगवान हैं। उनकी उदाहरण में छठ पूजा जो आप करते हैं, सूर्य को जल देते हैं, वो नारायण भगवान सूर्य नारायण हैं। यदि भगवान से दर्शन करना हो तो सूर्य भगवान का दर्शन करें, साक्षात भगवान का दर्शन की प्राप्ति होगी आपको। जय जय श्री राम। बोले सो सुखी, जय माँ बगला मुखी।